फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बैट इंग्लिश क्लासेस में सभी दोस्तों का सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं भैया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस है उसके बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। चलिए तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भैया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये यदि देखो ध्यान देना, यदि जो एक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, यदि जो एक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक, जो एक्टिव सेंटेंस होता है वह सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा एक्टिव सेंटेंस कहा जाए या एक्टिव वॉइस कहा जाए, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर इस संरचना पर आधारित है तो उसका पैसिव वॉइस जो होगा भैया, क्या उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा भैया, उसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या सबसे पहले उसमें आया क्या, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका वाज या वर्ब रहेगा, ठीक, उसके बाद उसमें बीइंग लग जाएगा भैया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई रहेगा, फिर रहेगा आपका क्या, पैसिव ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया बता देना। यानी जो एक्टिव सेंटेंस है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर इस संरचना पर आधारित है तो उसका जो पैसिव वॉइस है वो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट इस संरचना पर आधारित रहेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं भैया। इसे एग्जाम्पल दे दिया जाए क्या कि सी वॉज, ध्यान देना बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, सी वॉज, ठीक भैया, सी वॉज सिंगिंग, ठीक, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है, ध्यान देना भैया क्या लिखा है, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस का यदि पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए आपको तीन वर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। कौन कौन से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इन तीन वर्ड को आपने फाइंड कर लिया समझो आपका पैसिव वॉइस एकदम बन गया, ठीक। चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये क्या भैया आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इन सभी के बारे में जान लिया कौन क्या है। तो पैसिव वॉइस का एक नियम क्या होता है भैया कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है तो इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग आपका ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, ए स्वीट सॉन्ग ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब एक सॉन्ग है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मतलब वाज। अब उसके बाद क्या रहा, बीइंग लगा देना है, हमने क्या लगा दिया भैया, बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद क्या रहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो सिंग होता है, सिंग सेंग संग, तो क्या हो जाएगा भैया, संग हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा, बाई लगाना है, हमने बाई लिख दिया। बाई के बाद बोला जो सब्जेक्टिव केस है मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे सी लिखा है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हल हो जाता है भैया, क्या होता है भैया, हल हो जाता है, ठीक। चलो देखो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, क्या बना, ए स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, ठीक, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। मान लीजिए इसी का नेगेटिव पूछ ले, नेगेटिव कहने का मतलब कि सी वाज नॉट, यहीं पे पूछ ले क्या, सी वाज नॉट। अगर नॉट लग गया तो आपको करना क्या है कि जो वाज या वर्ब होते हैं, ठीक, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद आपको भी नॉट लगा देना है। मतलब वाज वर्ब ये है, इसी के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना होगा। तो क्या बन जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय हर, बन गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझो। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया। चलिए हो गया ना, चलो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका क्या है, ठीक है। इससे अगला एग्जाम्पल है भैया क्या,
कि आई वॉज, ध्यान देना क्या भैया, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ठीक, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भैया आपको, मैंने कहा ना 3 वर्ड को फाइंड करना है। फाइंड करना मतलब सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस के नियम मैंने क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट होता है किस में बनता है, सब्जेक्ट में बनता है। तो माई वर्क ऑब्जेक्ट है, ये आएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में तो माई वर्क, क्या भैया माई वर्क, ठीक। अब माई वर्क के अनुसार क्या होगा, सिंगुलर वाज, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, उसके बाद डूइंग का क्या होता है, डन हो जाता है, फिर बाय लगा देना है। बाय के बाद जो ये सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ठीक। तो क्या बना, माई वर्क वॉज बीइंग डन बाय मी, बन गया, समझ में आया, बिल्कुल। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, आज बहुत एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जब तक आप लोग एकदम कन्फर्म नहीं हो जाओगे तब तक मैं आज आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूँगा, ठीक। कोई दिक्कत है बीच में, कोई प्रॉब्लम है, कोई ना समझ में आता हो, कोई डाउट हो, तुरंत आप लोग क्वेश्चन मुझसे कर, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए भैया द फार्मर्स, ठीक है, क्या फार्मर्स वर प्लगिंग, ठीक है, प्लगिंग दियर फील्ड्स, ठीक है, ऐसा हमारा सेंटेंस लिखा गया, क्या फार्मर्स वर प्लगिंग दियर फील्ड्स। तो ये समझना भाई क्या, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इस नियम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है क्या इसमें आता है भैया, सब्जेक्ट में आता है। तो दियर फील्ड्स आपका ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, ये दियर फील्ड्स, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस में। अब एक से अधिक है तो क्या लग जाएगा, वर्ड लग जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है। बीइंग के बाद प्लगिंग का क्या होता है, प्लग्ड होता है भैया, क्या होता है, प्लग्ड होता है। उसके बाद बाय लगाना, फार्मर्स है ऑब्जेक्टिव केस में भी फार्मर्स रहेगा। ये देखो हमारा सेंटेंस बन गया, बहुत ही आसानी से। देखो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एकदम आसानी से आप पूरा का पूरा जितना भी मैंने पैसिव वॉइस बताया है आप सभी लोग एकदम आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है बस। मतलब आपको एकदम थोड़ा ध्यान से आपको हर चीज़ समझना और लिखना पड़ेगा बस। बाकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये जो पैसिव वॉइस समझा रहा हूँ एक भी पैसिव वॉइस ऐसा ना हो जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक। चलिए ये समझ में आया भैया। इसके बाद आप इसको इरेज कर दें। इरेज करने के बाद मैं अगला एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अगला एग्जांपल समझ लो भैया। अगला एग्जांपल देखो कैसे है, जैसे लिखते भैया क्या, दे वर, क्या भैया दे वर, ठीक है, क्या दे वर ईटिंग, ठीक भैया, क्या दे वर ईटिंग ब्रेड, ठीक, क्या भैया दे वर ईटिंग ब्रेड। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया है तो ध्यान देना, सबसे पहले ये क्या भैया आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इसमें इधर चला है, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में आएगा तो ब्रेड होगा भैया, क्या होगा ब्रेड हो जाएगा आपका। ब्रेड के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लगेगा। वॉज के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है, ठीक। बीइंग के बाद ईट का थर्ड, जो ईटिंग लिखा है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। ईटन के बाद हमें बाय लगाना है। बाय के बाद जो दे है, दे को क्या हो जाएगा, दिन में हो जाएगा भैया, किस में हो जाएगा, दिन में हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, ये हो गया। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या है, बहुत एग्जांपल मैं दूंगा, जब तक आपको ना समझ में आएगा तब तक मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलो जैसे लिख दिया जाए क्या भैया, समवन वाला देख लो एक बार थोड़ा सा, क्या मान लीजिए समवन वॉज, ठीक है, क्या समवन वॉज रीडिंग, ठीक, क्या समवन वॉज रीडिंग द रामायण, ठीक, समवन वॉज रीडिंग द रामायण। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, समवन वॉज रीडिंग द रामायण, तो ध्यान देना भाई ये जो समवन है सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट में, क्या बनेगा द रामायण, द रामायण, ठीक है, द रामायण वॉज, उसके बाद बीइंग लग जाएगा भैया, बीइंग। रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रीड ही।
उसके बाद अब बाई नहीं लेंगे, क्यों? जो ये समवन है, मैंने बताया था आपको, समवन हो, एवरीवन हो, नो वन हो, नोबडी हो, एवरीबडी हो, कुछ भी आ जाए तो आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक। बाई के द्वारा आपको पैसिव वॉइस में उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिफिनिट पर्सन होते हैं, ठीक। ये समझ में आया? चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं और दे देता हूँ भैया, जो आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। इसे लिख दिया जाए क्या भैया? द चिल्ड्रेन, ठीक, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग, ठीक, मेकिंग ए नॉइस। द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइस, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा आपको 3 वर्ड ढूंढना भैया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, ए नॉइस बनेगा, ए नॉइस वाज, ठीक है, वाज बीइंग मेक्ड, ठीक है, मेक्ड बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है। ये समझ में आया आपको? क्या बना भैया? A noise was being made by the children। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल आप सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम डबल ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तब उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक। ये हो गया, समझ में आया? चलिए तो हम डबल ऑब्जेक्ट वाला भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो देख लें। जैसे लिख दिया जाए क्या भैया कि आई वॉज, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। आई वॉज, ठीक, I was writing a letter, I was writing a letter to his father, ठीक, to his father। अब ध्यान देना, इसमें क्या है भैया? ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले तो हम ए लेटर से बनाएंगे, सबसे पहले ए लेटर, ठीक। कुछ देर के लिए समझ लो भैया क्या कि ये आपका इतना चीज़ नहीं है, ठीक। तो ए लेटर से बनाएंगे। ए लेटर वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीइंग भैया, लिखना क्या? रिटन हो जाएगा, क्या? रिटन, ठीक। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब क्या है? अब जो ऑब्जेक्ट बचा है उसे लास्ट में लिखो टू हिज फादर, क्या भैया? टू हिज फादर। देखो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, क्या बना? ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी टू हिज फादर। अगर आप हिज फादर से बनाना चाहते हो तो हिज फादर से बना लो। क्या हिज फादर हो? सबसे पहले कर दो भैया हिज फादर, ठीक। क्या बनेगा? हिज फादर वाज बीइंग, ठीक है, बीइंग रिटन, क्या होगा? बीइंग रिटन बाय मी हर, ये तो ऐसा है बाय मी। उसके बाद क्या? बाय मी के बाद क्या लिखा है? ए लेटर, हर नहीं है, ए लेटर, सॉरी, ए लेटर, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो ए लेटर में लिखा हूँ, ठीक, ये चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी कर सकते हो। कहाँ पे? जो ए लेटर लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब के जो मेन वर्ब है इसके जस्ट बाद भी आप लिख सकते हो, ठीक। क्या? हिज फादर वाज बीइंग रिटन अ लेटर बाय मी, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर हिज फादर वाज बीइंग रिटन बाय मी ए लेटर, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज जो मेरा सेशन है यही समाप्त होता है। और मैं सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ओके, थैंक यू, गुड डे, दैट्स ऑल।